सो हाई एवरीवन, माय नेम इज लोकेश। स्वागत है आपका माई स्कूल पे। और आज क्लास में अपन करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि अपना जीआई खत्म हो चुका है। मतलब बोले तो जीआई मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म कर दिया था अपन ने बहुत अच्छे से। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पूछा जाएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आएगा। कौन कौन से बताए थे? मैंने बताया था कि ये वाली चीज आपको आएगी तो यहाँ पे जीआई शो करेगा, यहाँ पे जीआई शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे रिंग आ रही है। रिंग में क्या देखते हैं, 2sp3 कार्बन होगा, वहां पे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप आना चाहिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, जीआई शो करेगा। उसके बाद में ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वाला प्रोसेस आएगा। इसमें क्या देखना होता है अपन को, इस पाई को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, इस पाई को वर्टिकल बोलेंगे, इस पाई को हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, ना कि कार्बन को। बच्चों को डाउट आया था कि भैया यहाँ पे तो कार्बन 4 है, तो हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल बोल दिया, इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बोल दिया। तो मैंने बोला कार्बन को नहीं बोलना है, अपन को किसको बोलना है, पाई बॉन्ड को। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गया सब कुछ? धीरज का आया था कमेंट, एक तो एक रूसी का आया था, 2 बच्चों का आया था, ठीक है। तो इनमें ऐसे करना होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, देखना है, अपन आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन की बात। उसमें अपन को क्या देखना होगा, एक तो सिस ट्रांस देखना पड़ेगा, एक सिन एंटी देखना पड़ेगा, एक देखना पड़ेगा ईजेड देखना पड़ेगा, जिससे आपका कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो चुका है। उसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज आएगी, एमपी आएगा, बीपी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और पोलराइजेशन आएगा, साथ में डायपोल मोमेंट आएगा। मैंने लिखा नहीं, लिख देंगे यहाँ पे कहीं भी। डायपोल मोमेंट बताया दिया था मैंने आपको, बिल्कुल क्लियरली बता दिया था मैंने, ठीक है। इतना आएगा। उसके बाद में लास्ट आता है भाई नंबर ऑफ जीआई निकालना। जीआई को कैसे निकालते हैं, सारा प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से बता दिया था, बहुत बेटर वे में। तो अब आज अपन शुरू करेंगे क्या, आज अपन शुरू करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा पार्ट होता है। आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो आइसोमेरिज्म अपन को क्या, सबसे पहले क्या देखना होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। बहुत बेहतरीन कंटेंट है जो आपको मिल रहा है, हर क्वेश्चन कॉपी से आपको मिलेगा नीट में, चाहे आप नीट लो या सिर्फ जेई लो। अभी जेई का एग्जाम होने वाला है कुछ दिन में, 7-8 दिन बाद में, ठीक है। उसमें दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं अपनी कॉपी से। उसके बाद नीट तो आना ही है, ठीक है। चलो पॉइंट बोलो, क्या था अपना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे अपन। किसकी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे अपन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे, तो ऐसे ऐसे सारी चीज़ हो जाएगी। ये लो, ये वाला मैंने पॉइंट डाला। अब मैं बात करूंगा भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोई सा भी आइसोमेरिज्म हो, मेरे को देखना है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म मेरे दिमाग में आएगा तो मैं सिंपल क्या बोलूंगा कि भैया मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा तब तो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, वरना तो बात ही नहीं करेंगे। पहला प्रोसेस आइसोमेरिज्म आया तो पहला प्रोसेस मेरे दिमाग में क्या जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरे को सेम मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। आगे कैसे बढ़ूंगा कि भैया जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की मैं बात कर रहा था उसमें क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, साथ में इसकी जो स्ट्रक्चर बोल दो या फिर आप बोल दो आईयूपीएसी नेम, वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब स्ट्रक्चर सेम है, आईयूपीएसी सेम है, आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, जो चीज़ डिफरेंट है, जो चीज़ का आपको डिफरेंस मिलेगा, उसी चीज़ के नाम से जाना जाएगा आइसोमर, ठीक है। तो इसमें क्या आईयूपीएसी भी सेम हो जाएगा। जब आईयूपीएसी सेम हो जाएगा तो उसके बाद में क्या होगा, सिंपल बोलो, इतना का आपने किया, बिल्कुल किया आप लोगों ने, ये सारी चीज़ हो चुकी। तो इसमें डिफरेंट क्या होता है आपको पता होगा, मैंने बताया था कि भैया इसमें डिफरेंट कुछ भी नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो चीज़ें जुड़ती है ना, जो ग्रुप वगैरह कुछ जुड़ते हैं, वो चीज़ें क्या होती है, डिफरेंस होता है। मतलब क्या बोलते हैं, एक जो 3D डायमेंशन वाली चीज़ें मैंने बताई थी आपको, 3D में आपको जो चीज़ें जुड़ने वाली मिलती है, कुछ अलग चीज़ें होती है जो आपस में आके जुड़ रही होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या बोलते हैं इनको, इनका जो कॉन्फ़िगरेशन बोल दो, वो सारी चीज़ें डिफरेंस होती है। मैंने आपको अच्छे से बताई थी एक एक चीज़ का पॉइंट, ठीक है। तो अपन वही चीज़ पढ़ेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा कुछ अलग है। अलग क्या है भाई, अलग इसमें कुछ भी नहीं, इतना सा है। जब प्रकाश से की बात हो रही होगी तो आपको दिमाग में यह आ रहा होगा कि प्रकाश यानी ऑप्टिक्स, यानी बोलते हो रे, सन रेज, कोई सी भी रेज आ जाए, ठीक है, या फिर आप तो बोल दो प्रकाश, लाइट का कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है भाई, सिंपल प्रोसेस है जो मैं आपके 5-10 मिनट बताऊंगा ऐसे ही, ठीक है ना। उनका ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज से अपने क्वेश्चन नहीं होते, अपन को थ्योरेटिकल नॉलेज को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिकल आपको बता दूं, 5 मिनट में आपका क्लियर कर दूंगा सब कुछ चीज़। उसके बाद में आप हर कोई चीज़ आराम से कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है भाई कि आपको क्या दिया जाता है कि एक मोमबत्ती बोलते हैं इसको, लैंप बोल दो, मोमबत्ती बोल दो, ठीक है। ये वाला मैंने लिया। मोमबत्ती कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे तो बनती है, ठीक है। अब मोमबत्ती में क्या होता है, जो प्रकाश होता है, जो रेज होती है, जो ऑप्टिक्स में ये सारी चीजें चलती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, लाइट्स बोलते हैं। इसकी रेज बनती है, लाइट्स की रेज बन रही है। तो भैया जब यहाँ से लैंप में से जो लो निकलती है, ठीक है ना, लो निकलती है, मतलब जो मोमबत्ती जल रही है, इस मोमबत्ती का जो प्रकाश होता है, जो उजाला होता है, जो लाइट होती है, वो कैसे जाती है ना, सिंपल एक लाइन में जाती है कि नहीं जाती, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ से उजाला होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल उजाला होता है। आप घरों में देखते होंगे ना, अभी मेरे ऊपर जो यहाँ पे जो बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो इस बल्ब का भैया ऐसा थोड़ी ना सीधा कहीं भी जाके रोशनी हो रही है इसकी, नहीं ना, इसकी रोशनी सारे रूम में हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है। जब सारे रूम में रोशनी हो रही है तो इसका मतलब है कि भैया इसकी जो
रेज होती है, इसका जो एंगल्स होते हैं, इसकी जो डायरेक्शन होती है चारों तरफ होती है, बिल्कुल होती कि नहीं होती, वो किस तरह होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस तरह से कोई सा भी एक चीज़ लेके दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से प्रकाश है तो भैया प्रकाश, इसके में मैं बात करूँगा, रूम ले लिया मैंने, कोई सी भी चीज़ ले ली तो भैया इसकी तो हर तरफ हो जाएगी, बोलो हर तरफ हो जाएगी कि नहीं। जब हर तरफ हो जाएगी तो मतलब भैया जो रेज है चारों तरफ उसकी लाइट कर रही है चीज़ें, मतलब चारों तरफ घूम रही है, ऐसे ऐसे घूमती कि नहीं घूमती, यहाँ तक कोई समझने की बात है क्या? कुछ भी समझने की बात नहीं है, ठीक है। जब ये रेज निकलेगी, सारा जो प्रकाश निकलेगा, इसको मान लीजिए मैं किसी एक प्रिज्म से गुजारूँ, एक प्रिज्म लेता हूँ, प्रिज्म कैसे होता है, इस तरह से होता है भाई, प्रिज्म होता है, ठीक है। तो प्रिज्म से निकालने के बाद आपको पता होगा, प्रिज्म से भैया ये आपको एक ही डायरेक्शन देता है। प्रिज्म से अगर आपने कोई से लाइट को गुजारा, किसी रेस को गुजारा, तो इधर सिंगल में जाएगा, तो इधर सिग्नल जो देगा वो क्या करेगा, एक सिंगल लाइट देगा, या बोले तो एक सिंगल डायरेक्शन देगा। तो कैसे देगा, मैंने लाइट को यहाँ से गुजारा, गुजरने के बाद ये क्या करेगा, ये वाला मैंने रूम लिया, कोई सी भी चीज़ मैंने ली, तो भैया इसमें क्या करेगा, एक सिंगल रेज आपको दिखेगी, जिसको बोलते हैं पीपीएल, पीपीएल बोलते हैं, प्लेन पोलराइजेशन लाइट, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइजेशन लाइट, पीपीएल का फॉर्म होता है भाई, ठीक है। इतना करो, ये ऐसे दिखा देगी। तो अब देखो यहाँ पे क्या सिंगल लाइट मिल रही है आपको, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपको मिल रहा है प्रिज्म से निकालने के बाद में। ये वाला सारा प्रोसेस, सारा ऐसे ऐसे चीज़ें चलती कि नहीं चलती, चलती है बिल्कुल। तो आपको पीपीएल के फॉर्म में सारी चीज़ मिली। जब मान लीजिए किसी बच्चे के दिमाग में आया कि भैया जो एल पीपीएल है ये वाली चीज़, तो इसी चीज़ से अपन को निकालना होता है कि ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव, ऐसी चीज़ें चलेगी अपने। ऑप्टिकल में अपन को क्या देखना होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है या कोई सा भी कंपाउंड आपको देंगे और बोलेंगे कि ये ऑप्टिकल एक्टिव है या फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो आपको देखना पड़ेगा ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव है। तो उसको देखने का जो प्रोसेस होता है ना, यही होता है। ऐसे लाइट को लेके आपको देखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में ऐसी चीज़ें मिलेगी, लाइट्स मिलेगी, सारी चीज़ें मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल करवाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल करके आपको देखना पड़ेगा कि भैया कैसे कैसे लाइट निकलती। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है, रॉन्ग बात है। ये तो केवल घर की बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे थ्योरेटिकल चीज़ें मैं बताऊँगा, उन चीज़ों को देख के आपको करना होगा, जिसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ईजी वे में, ठीक है। तो समझते हैं बात को कि ये वाली लाइट मेरे को मिली, ये वाली लाइट मिलेगी आपको, मिलने के बाद में आपको दिया जाएगा कोई सा भी कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड को क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक क्या लेंगे, एक पाइप सा लेंगे, बोल देते उसको बीकर, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, इसको बीकर नहीं बोलते, बीकर कुछ और होता है। ये पाइप ले लिया मैंने, ठीक है। इस पाइप को मैंने लिया, पाइप को लेने के बाद में क्या करना पड़ता है, ये लाइट सामने रखते हैं। अब मेरे को दिया एक्स वाई जेड, कोई सा भी कंपाउंड मेरे को दिया, मेरे से बोला कि भैया ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा या ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कौन सा एक्टिव होगा और कौन सा इनएक्टिव होगा। तो इसके पहले क्या करूँगा, ये कंपाउंड मैंने लिया, इस कंपाउंड को पीस के बिल्कुल महीन चूर्ण में बारीक बारीक कर दूंगा, ठीक है। इस कंपाउंड को बारीक करने के बाद जो पाउडर मेरे पास में होगा, उस पाउडर को मैं क्या करूँगा, इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये लैब की बातें बता रहा हूँ मैं आपको, लैब की कहाँ की बातें बता रहा हूँ, आपके काम की नहीं है, बिल्कुल समझना है चीज़ों को। उसके बाद में अपन थ्योरेटिकल चीज़ें बताएंगे ना, तो ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगी। तो इस तरह से मैं डालूंगा पाउडर, फिर ये जो लाइट है, ये लाइट क्या करेगी, ये लाइट इसमें जाएगी, जो ये कंपाउंड होगा ना, तो ये कंपाउंड इसके साथ में क्या करेगा, ये लाइट से, इस लाइट को ये इसमें जाएगी, इसमें जाने के बाद में अगर मान लीजिए ये लाइट्स का ये जो पाउडर है, ये पाउडर अगर मान लीजिए इस लाइट के साथ में कुछ काम करेगा, कुछ रिएक्शंस करेगा, तो सपोज करो, गारंटेड मैं इस चीज़ को बोलता हूँ कि आपको मान लीजिए इधर से गुजरा तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है, कभी आपको ऐसे भी हो सकता है, कभी आपको ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। तो आपको कैसे कंपाउंड मिलेगा, अगर मान लीजिए कोई सा भी आपने कंपाउंड लिया, अगर मान लीजिए ये डायरेक्ट जाता है, जाने के बाद में अगर मान लीजिए सिंपली क्या करेगा, सिंपली क्या करेगा भाई, इस तरह से कर देगा, सेम टू सेम आपको ये वाली लाइट मिलेगी। अगर ये वाली लाइट मिल गई है ना, तो कभी कभी ऐसे कैसे मिलेगा, ये वाली लाइट मिल सकती है, कभी आपको ऐसे मिल जाए भाई, ऐसे मिल जाए, ठीक है ना। इसको यहाँ से कर लेना बात को, ठीक है भाई। तो ये वाली लाइट आपको कैसे ऐसे बदल सकता है, मतलब ये वाली सेम लाइट थी, तो कभी क्या मिला आपको, सेम ऐसी किसी मिल गई, कभी क्या करेगा, इस एंगल से क्या करेगा, इस एंगल से डायरेक्ट थोड़ा इधर घूम जाएगा ये, मतलब इसको क्या कहते हैं, रोटेट किया, रोटेट किया है कि नहीं, तो कभी ऐसे हो जाएगा, कभी कभी क्या हो जाएगा, इधर नहीं हुआ तो इधर कर देगा रोटेट, ऐसे कर देगा, लो ऐसे रोटेट कर देगा। तीन ही चीज़ें मिल सकती है आपको कि एक चीज़ मेरे पास में है, तो कभी क्या करेगा कि यहाँ से गुजरा, प्रकाश गुजरा, रेज गुजरी, गुजरने के बाद सेम ऐसी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। कभी हो सकता है इधर की तरफ रोटेट कर दे, कभी हो जाए इधर की तरफ रोटेट कर दे, दोनों तरफ रोटेट होगी। तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि मतलब अगर सेम के सेम चीज़ आपको मिल रही है यहाँ पे, तो भैया जो ये वाला जो बीच का आपने पाउडर डाला, जो कंपाउंड डाला, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसने कोई रिएक्शन ही नहीं की। अगर रिएक्शन करता, कुछ करता, तो भैया इस रेज को रोटेट करता, रोटेट करके या तो ऐसा या फिर ऐसा बना देता। इसने ऐसा नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया। तो इसका मतलब क्या है, जो कंपाउंड मैंने डाला वो डालने के बाद भैया सेम रखा, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है।
ऑप्टिकल इनएक्टिव कहला जाएगा। कैसे कहलाएगा? क्योंकि इसने जो रेस थी उसको रोटेट नहीं है, कुछ इफेक्ट नहीं डाला तो उसको इनएक्टिव है, मतलब इसको ऑप्टिकल इनएक्टिव या इस फॉर्म में बोला जाएगा। कैसे बोला जाएगा? अगर मान लीजिए इसने देखो इधर था, ऐसे इधर रोटेट कर दिया तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव हुआ कि नहीं? हो चुका है। और इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑप्टिकल एक्टिव बोलूंगा इसको भी। क्या भैया दोनों को ऑप्टिकल एक्टिव बोलूंगा, ऊपर नीचे वाले को मैं बोलूंगा गारंटेड इसको बोलूंगा, क्योंकि यार देखिए डायरेक्शन कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि हर जो प्रोडक्ट आप इसमें डालेंगे, जो कंपाउंड आप इसमें डालेंगे, हो सकता है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ अलग हो, लेकिन ये रिएक्शन तो कर रहा है ना। इसने इधर डायरेक्ट किया, ठीक है, इसने इधर रोटेट किया, इसने इधर रोटेट किया, रोटेट तो कर रहा है ना, कुछ तो काम कर रहा है ना, तो मतलब ये एक्टिव है, मस्त कुछ तो काम कर रहा है, मतलब एक्टिव है, एक्टिव फेज में पड़ा हुआ है तो कुछ काम कर रहा है। इसने तो कुछ काम ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसको एक्टिव इनएक्टिव, इसको क्या ऑप्टिकल इनएक्टिव मैं बोल दूंगा। तो ये चीजें होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो तो मैंने आपको बताई भाई, प्रोसेस है, प्रोसेस सारी चीज चलेगी, इस चीज को टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना भाई इसको। तो इस चीज को लेके बस आपको ये प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने आपको बताई, इसके बाद मैं अब थ्योरेटिकल चीज में बता दूं आपको। थ्योरेटिकल चीज में आपको क्या बता दूं कि इतना ध्यान रखना कि मैं ऑप्टिकल क्या बोल रहा हूं, ऑप्टिकल एक्टिव को ओ ए लिख दूं, ऑप्टिकल एक्टिव, उसके बाद मैं ऑप्टिकल इनएक्टिव को मैं ओ आई ए लिख दूं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। समझ रहे हो आप बात को? यहाँ पे आप समझ लें ऑप्टिकल एक्टिव ओ ए ओ आई लिख दिया मैंने, ठीक है, ओ आई ए लिख दिया मैंने, ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट क्या देखना है कि आपको क्या देखना पड़ेगा? कंपाउंड्स में आपको सिमेट्रिकल देखना पड़ेगा, सिमेट्री आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब सिमेट्री क्या होती है मैं आगे बता दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में ध्यान रखो कि ऑप्टिकल एक्टिव मतलब वो चीज़ होती है जो क्या होती है? अनसिमेट्री जिसमें पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी? जिसमें अनसिमेट्री पाई जाएगी। अनसिमेट्रिकल जो कंपाउंड रहेंगे और ऑप्टिकल इनएक्टिव जो रहेंगे वो क्या रह जाएंगे? सिमेट्रिकल। बस ऐसे ही ध्यान रख लेना आप, दो चीजें। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब अनसिमेट्री सिमेट्री क्या होती है मैं आगे सब बता दूंगा, लेकिन अपनों को ध्यान तो होना चाहिए ना कि भैया इन चीज़ों का आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये तो प्रैक्टिकल नॉलेज है, बेकार की नॉलेज है, अपन को मतलब नहीं है। बस अपन को ध्यान रखना है ये वाली स्टार पॉइंट है अपना, क्योंकि कभी भी आपसे बोला जाएगा कि भैया ऑप्टिकल एक्टिव है इनएक्टिव, तो आपको क्या देखना है? अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल है। अगर मान लीजिए अनसिमेट्रिकल रहेगा तो ऑप्टिकल एक्टिव रहेगा, अगर मान लीजिए ऑप्टिकल इनएक्टिव रहेगा तो सिमेट्रिकल रहेगा। देखो एक चीज मैंने आपको अच्छे से बताई कि नहीं बताई? बताई, क्लियरली बताई मैंने कि देखो ऑप्टिकल एक्टिव मतलब अनसिमेट्रिकल, और आई मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब सिमेट्रिकल। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल क्लियर है क्या? इसको स्टार पॉइंट लिख लेना, बस ये पॉइंट ध्यान रखना। अब इन चीज़ों को कैसे क्या होगा सारी चीज़ें अपन आगे पढ़ते जाएंगे, बहुत सिंपल भाषा में पढ़ते जाएंगे, इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये वाला सारा प्रोसेस अपना था जो अपन ने किया। अब बात आती है भैया इस टॉपिक में ऑप्टिकल इनएक्टिव में अपन को 9 से 10 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे, 9 से 10 पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से पढ़ने पड़ेंगे? क्या मैं लिखवा दूँ? अगर मैं लिखवा दूँ तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे जो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इन पॉइंट को ध्यान से करना कि ये पॉइंट्स है ना आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि आप मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे ये चीज़ें क्या होती है, ठीक है, नाम तो आपने सुना ही होगा, उनको आज पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे? वही देखेंगे सिमेट्री, सिमेट्री अपन देखेंगे, ठीक है। सिमेट्री देखने के बाद अपन सेकंड नंबर की चीज देखेंगे, वो देखेंगे भैया कायरल कार्बन या कायरल सेंटर लिख लो। कायरल सेंटर मतलब मैं आगे बता दूंगा, 2 नंबर की चीज होगी। उसके बाद अपन क्या देखेंगे? ROS कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा भैया आपको पता है क्या चीज? मैं बोलूंगा मेरे को तो पता है, क्या आपको पता है? क्या बोलेंगे नहीं? तो आज के बाद अपन बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लेंगे, ठीक है। RS कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। और 4th नंबर की चीज़ जो मैं आपको लेके आऊँगा वो आती है मेरी मीजो कंपाउंड्स। मीजो कंपाउंड सुने होंगे ना, मीजो के बाद में कभी कभी आपने सुना होगा रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिक्सचर सुना होगा आपने, ठीक है जी। रेसेमिक मिक्सचर भी आपने सुना ही होगा कभी कभी, तो आज नहीं तो कल कभी तो सुना होगा राजा। अगर सुना है तो मेरे को बताओ, कभी कभी आपने सुना होगा आइडेंटिकल, सेम आइडेंटिकल ही सुना होगा। कितने हो गए? 6 हो गए क्या? हो चुके बिल्कुल भी। उसके बाद में मैं क्या करूँगा? उसके बाद में कभी कभी आपने सुना होगा DL कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट की बातें हैं, बस आपको पताया जा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की मैं बात करूंगा तो मैं बता दूंगा अभी, DL कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूंगा। कभी कभी आपको क्या मिलेंगे? इनएंशियोमर मिलेंगे, इनएंशियोमर कभी कभी आपको मिलेंगे डाइस्टियोमर, इनएंशियोमर डाइस्टियोमर मिलेंगे। कभी कभी ये चीज़ें होती है ना, कभी कभी आपको क्या मिलेगा? देखो कितने पॉइंट हो चुके अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो चुके। और अगला पॉइंट अपन क्या करेंगे? कैलकुलेट। क्या करेंगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लिख लेना यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ
ओ आई, बस ये 10 पॉइंट पे काम करेंगे अपन। इनमें से मैक्सिमम को आप जानते होंगे, और सबसे बेस्ट और बेहतरीन जो है अपना है भैया आर एस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपने आर एस कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया तो ये सारे पॉइंट्स है ना इस पर डिपेंड करते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको करेंगे आप तो आपका एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल नंबर 1 की जो अपनी सिमेट्री है, तो नंबर 1 का पॉइंट है जो अपन डालेंगे सिमेट्रिकल। अगली पॉइंट पर डालते हैं, यहाँ डालो, ठीक है, यहाँ पे डालो। यहाँ पे क्या डालेंगे आप, फर्स्ट नंबर का सिमेट्री। सिमेट्री एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में अपन को क्या देखना है, सिमेट्री देखनी पड़ेगी भाई। अगर मैं सिमेट्री की मैं बात करूंगा तो सिमेट्री अपने पास में अपने सिलेबस में कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। टोटल कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की, ठीक है। तो अपन 2 टाइप की सिमेट्री पढ़ेंगे। नंबर 1 की सिमेट्री कौन सी होती है, एक होती है पीओएस, जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे जी भाई, इतना करो। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा सीओएस की, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करूंगा। मेरे पास में 2 ही चीजें हैं, कौन कौन सी, जिसको नंबर 1 को मैं बोलूंगा पोस्ट, दूसरे को बोलूंगा कोस। अगर पीओएस सीओएस दोनों आपको समझ में आ गई तो आपका जो ऑप्टिकल एक्टिव वाला जो पॉइंट है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला जो पॉइंट है, बिल्कुल हलवा हो जाएगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम क्लियर कर देंगे जी। कैसे करेंगे, क्या 2 चीजें आपको समझ में आई क्या, पीओएस सीओएस, भैया नाम तो समझ में आएगा लेकिन चीजें इसके अंदर होता है क्या है वो हमें समझ में नहीं आया। तो मैं रहा ना समझाने के लिए, मैं समझाई तो रहा हूँ भाई आपको। टेंशन क्यों करते हो आप लोग, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। कैसे नहीं लेने का, तो सबसे नंबर 1 पे अपन क्या डालेंगे भाई, अपन नंबर 1 पे डालेंगे पीओए, थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है ना। उसके बाद में अपन बिल्कुल कंसेप्चुअल पढ़ेंगे। क्या लिखो, पीओएस का मतलब क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब आप समझेंगे एक प्लेन में कुछ तो सिमेट्री होगी, ठीक है जी। कैसे होगी, लिख लो कि एन इमेजिनरी प्लेन विच, कोई सब समझ में नहीं आया तो मैं जब मुंह से बोल रहा हूं ना, मुंह से सुन लेना। यहां समझ में नहीं आया तो मुंह का तो आएगा, ठीक है। एन इमेजिनरी प्लेन विच आर बाइसेक्ट द मॉलिक्यूल इनटू 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। इक्वल पार्ट, 2 इक्वल हाफ करो यार, 2 इक्वल हाफ मतलब एक इमेजिनरी प्लेन रहेगा, ठीक है, जो क्या करेगा, किसी भी मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर देगा। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, हाफ पार्ट में। एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, इसको क्या 2 पार्टों में बांट देगा, आधा आधा, बस प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो आपको इतना देखना पड़ेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल है। अब मैंने बोला कि भैया प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब सिमेट्री की बात हो रही होगी, और कोई सा भी आपको क्या लेना है, आपको लेना भैया कोई सा भी मॉलिक्यूल, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या मेरे को इतना बताओ, ये पेंसिल जो है, क्या इसको मैं 20 से काटूंगा तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेगा क्या, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इधर तो भैया तीखा तीखा जो बोलते हैं ना, नुकीली चीज आ रही है, इधर से भैया थोड़ा गोल गोल आ रहा है, इधर लाइट आ रही है, मतलब सेम सेम थोड़ी आ रहा है चीज़ों का, बिल्कुल सेम सेम नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा सेम सेम। कैसे नहीं आ रहा? क्योंकि आपने अलग अलग किया इस चीज़ को, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको पता है क्या? बिल्कुल पता है भाई। कभी कभी मान लीजिए ये वाली मैंने डाटा केबल जो भी इसको बोलते हैं, मैं बोलूँ कि भैया इसको यहाँ से काट दो आप, तो आपको 2 पार्ट में तो डिवाइड हो चुका है, लेकिन क्या सेम सेम आ रहा है क्या? इधर तो पतला है, इधर मोटा है, बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा इसको काटने का? मेरे पास में नज़रिया इतना हो जाएगा कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं काट सकता, ऐसे नहीं काट सकता, काट सकता हूँ मैं, ऐसे काट दूंगा इसको ऐसे। अगर मैं ऐसे काट दूंगा इसको ऐसे, तो काटने के बाद देखो ये वाला जो पार्ट है, इतना देख लेना, इतना पार्ट, तो ये भी बिल्कुल सेम आ जाएगा, बिल्कुल सेम जाता 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 जाएगा। क्या भैया ये यहाँ से चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, तो देखो इसका भी आधा पार्ट इधर आ जाएगा, आधा पार्ट इधर आ जाएगा, दोनों तरफ से देख लीजिए। इतना करेंगे आप। सिंपल बोलो, इतना मैं काटूंगा तो सिंपल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? अगर आएगा तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको इक्वल सेम चीज़ देखनी पड़ेगी, इक्वालिटी नहीं देखनी पड़ेगी, आपको सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी। क्या? इक्वालिटी नहीं देखनी पड़ेगी, आपको क्या देखनी पड़ेगी? आपको सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी। थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट है, थोड़ा समझते चलो, आगे आगे जाएंगे, पॉइंट आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगे, ये मेरी गारंटेड है, ठीक है। इतना लिखो, 2 इक्वल हाफ बदल देंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? बिल्कुल आया। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन पॉज। पॉज के नाम से जानेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री के नाम से नहीं जानेंगे, क्योंकि तो भैया
ऐसे ही बोलने की चीज़ें होती है, आपको पीओएस का नाम से याद रखना है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इतना लंबा कौन बोलेंगे, आपको शॉर्ट में बोलना है पीओएस। क्या इतना समझ में आया क्या, कैसे आया, मैं सारी चीज़ बता दूंगा आप लोगों को। इसके पीछे भी छोटा सा मैं स्टार पॉइंट में लिखा दूँ, क्या लिखा दूँ, सपोज करिए ये वाला मेरे पास कार्बन है, इस वाले कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ा हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं जोड़ो, यहाँ पे जोड़ दो क्लोरीन, यहाँ पे जोड़ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे जोड़ दो हाइड्रोजन, यहाँ पे जोड़ दो हाइड्रोजन, ठीक है जी, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। इस पे यहाँ पे कलर चेंज कर दो, क्लोरीन जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। ये भी थोड़ा अलग अलग हो जाएगा ना, इस पे और कलर जोड़ो यार, अच्छा कलर जोड़ो। अच्छा कलर क्या जोड़ेंगे भाई, यहाँ पे जोड़ दो क्लोरीन, ठीक है। इतना कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद में अगला कार्बन लो, अगला कार्बन लेके मैं यहाँ क्या जोड़ूंगा, क्लोरीन जोड़ दूंगा, यहाँ पे क्या जोड़ दूंगा, क्लोरीन जोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दो, क्लोरीन जोड़ो, फ्लोरीन जोड़ दो, यहाँ पे जोड़ूंगा H, यहाँ पे जोड़ूंगा H। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई क्या भाई, अच्छे से बिल्कुल भी समझ में आएगी, क्योंकि आप लोगों को समझने वाली कुछ बात ही नहीं है इसमें। ये लिया मैंने, यहाँ पे जोड़ा मैंने फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन, यहाँ पे मैंने आयोडीन। तो आप मेरे को इतना बताओ कि इनमें क्या चेंजेस आपको दिख रहा होगा। आप बोलेंगे कार्बन 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 सब में सेम है, लेकिन कार्बन से जुड़ने वाले जो ग्रुप्स है इसमें चारों सेम है, बिल्कुल सेम है। इसमें 3 सेम है, इसमें 2 सेम है, इसमें चारों अलग है, मतलब इसमें एक भी सेम नहीं है, ठीक है। इसमें 3 सेम, इसमें 4 सेम, इसमें 4 सेम, इसमें 3 सेम, इसमें 2 सेम, इसमें एक भी सेम नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक सेम कैसे होगा भाई, एक तो एक ही होगा ना, तो एक तो चारों अलग आ जाएंगे, चौथे लाइन पे जाते तो 4 अलग आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे 2 सेम, यहाँ पे 3 सेम, यहाँ पे 4 सेम, तो ऐसे ऐसे आपको इक्वालिटी मिल रही सेम सेम की। तो कभी भी एक चीज़ को ध्यान रख लेना कि अगर मान लीजिए मैं इस चीज़ को जोड़ूंगा या काटूंगा, काटा सीख लीजिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होती है। क्या मैं इसको काटूंगा तो मेरे को इतना बताओ, सिंपल बताना मेरे को इतना कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से काटूंगा इसको, अब ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह से काटना है, बस आपको एक जगह से कटना मिल जाए, एक जगह से ऐसा काटो उसको कि भैया 2 डिवाइड बराबर इक्वल और सिमिलरिटी चीज़ में मिल जाए, आपको सिमिलर चीज़ें मिल जाए, इक्वल चीज़ें मिल जाए, तो आपको पीओएस बोल देंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास में भैया, मैं कैसे काटूंगा, ऐसे नहीं काट सकता, तो मैं ऐसे काट दूंगा। एक चीज़ मिलना चाहिए आपको काटने की, मैंने ऐसे काटा इसको, ऐसे काटने के बाद मेरे को इतना बताओ कि ये वाला काटा, तो जो लाइन पे आएंगे ना तो सेम कटेंगे। ऐसा काटने के बाद देखो इधर भी सेम चीज़ आ रही है, इधर भी सेम चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही, 2 बराबर, और यहाँ से हाइड्रोजन बीच में आधे आधे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो मैं इसको सिंपल क्या बोल दूंगा, सिंपल इसको बोल दूंगा भैया यहाँ तो पीओएस होगा। पीओएस होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल भी होगा, क्योंकि यार देखो यहाँ पे आपको कहीं से पार्ट मिल रहा है काटने का। उसके बाद में मेरे को इतना बता दो, सिंपल क्या बताएंगे आप, सिंपल भाषा में इतना बताएंगे मेरे को आप कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ से काटूंगा, यहाँ से मैं काटूंगा, तो आप इतना बताओ कि मैं इसको ऐसे काट दूँ, बिल्कुल काट दूंगा, क्योंकि यार देखो यहाँ से क्लोरीन है, इसके 2 भाग हो जाएंगे, इसके 2 भाग हो जाएंगे, इधर से हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल यहाँ पे पीओएस होगा कि नहीं होगा, होगा। कट रहा है ना, कहीं से एक पार्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा काटने का। अब लेकिन इसकी बड़ी दिक्कत होगी भाई, इसकी क्या दिक्कत होगी, इसको मैं कैसे काटूं, इसको काटने की प्रॉब्लम हो चुकी है मेरे साथ में कि अगर मान ले मैं इसको ऐसे काटूंगा तो इधर फ्लोरीन मिलेगा, इधर हाइड्रोजन मिलेगा, कैसे क्या हो जाएगा बताओ, ये तो बहुत लफड़ा हो जाएगा ना, इस चीज़ को लेकर काटने का बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैं इसका कैसे करूँगा कि भाई ठीक है, तुम फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लिखा, तो क्या दिक्कत है उसमें, अगर मैं फ्लोरीन को यहाँ पे लिख दूँ, क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं बता देता हूँ, लो ऐसे लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपस में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीज़ें आ जाती है, इसलिए मैंने आपको उल्टा सीधा लिखा। क्या मैं ऐसे काट दूँ इसको, ऐसे काट दूंगा तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, फ्लोरीन क्लोरीन बीच में कट ही जाएगा। तो मेरे को इतना बता दो कि यहाँ पे पीओएस होगा कि नहीं होगा, पीओएस होगा। तो तीनों में पीओएस मिला, आपको बिल्कुल भी मिला, लेकिन लास्ट वाली चीज़ को मैं कैसे भी आप करो, इनको ऐसे करो इंटर कन्वर्ट कैसे भी करो आपको, तो आपको क्या हो जाएगा, पीओएस कभी भी नहीं मिलेगा भाई। सिंपल बोलो, पीओएस नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिख दो नो, पीओएस नो, ऐसे लिख दो, इसको काट के रख दो। तो यहाँ से एक चीज़ आप क्या समझ लेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सा भी मॉलिक्यूल आपको मिलता है, उसमें 4 सेम हो, ठीक है, कभी आपको 3 सेम मिले, कभी आपको 2 भी सेम मिले ना, तो इनमें हमेशा पीओएस रहेगा। आपको चेक नहीं करना है, आपको चेक क्या करना है, काटना पीटना बिल्कुल भी नहीं। आपको चेक कितना सा करना है, क्या इनमें 4 ग्रुप सेम है, क्या इनमें 3 ग्रुप सेम है, क्या इसमें 2 ग्रुप सेम है। अगर 4 3 2 एक ग्रुप सेम मिल रहे हैं तो गारंटेड आपको वहाँ पर पीओएस लगा के निकल लेना कि यहाँ पे मेरे इसका पीओएस होगा। बिल्कुल ईजी थिंग इतनी सी है कि आपको इतना समझ में आया तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा काम, बस इतना आपने किया होगा, ठीक है जी। उसके बाद में कभी कभी आपको क्या मिलता है, कभी कभी आपको क्या मिलेगा भाई, चीज़ इतनी सी मिलेगी कि आपको कैसे कैसे क्या करेगा, ए वाला प्लेन मिलेगा। ए वाली चीज़ आप जानते हैं क्या, ए वाली प्लेन मिलेगा,
ठीक है। तो प्लेन में क्या होता है, ये वाला प्लेन, तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ना, कुछ प्लेन के ऊपर होती है, कुछ नीचे होती है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको मिल जाएगी। कभी कभी मेरे को इतना बताओ कि मैं बोलूँगा इसको ऊपर वाले को हाइड्रोजन, नीचे वाले को कार्बन बोल दूंगा। मैं क्या बोलूँगा, ऊपर वाले को हाइड्रोजन, नीचे वाले को कार्बन। तो मैं आपसे इतना बोलूँगा कि भैया हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक प्लेन में, क्या आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर है और एक नीचे है। तो इनको मैं पता कैसे करूंगा, आपको प्लेन तो वहाँ पे 3D मिलेगा नहीं एग्जाम में, लेकिन उनको दिखाने के पीछे कोई रीजन्स होंगे, कुछ ऐसे इंडिकेटर होंगे जो आपको पता चलेगा भैया ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें आपको ऐसी मिली, ठीक है। तो ऊपर ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे है, प्लेन के नीचे है कि नहीं, प्लेन के ऊपर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसको दिखाने के पीछे एक छोटा सा स्टार सा पॉइंट में लिखा दूं, जो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आपको कभी भी किसी भी प्लेन में इस तरह का आपको जो बॉन्ड दिखे, इस तरह का बॉन्ड, इसको बोलते हैं सॉलिड बॉन्ड, ठीक है ना, सॉलिड बॉन्ड बोलते हैं इसको। ये वाला ऐसी चीज आपको दिखाई दे, इस तरह से आपको इंडिकेट करे, तो इसका मतलब समझ लेना यहाँ पे कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया, इसका मतलब समझ लेना भैया बाहर के साइड, ठीक है ना। कैसे समझेंगे, और बाहर के साइड, भाई ऊपर है ना, बाहर, नीचे अंदर होता है ना, प्लेन के नीचे, क्योंकि आपको ऐसे प्लेन मिलेगा, प्लेन मतलब बाहर, ऊपर नीचे मत सोचना, ये बाहर है ये अंदर, ऐसे सोच लेना। इसका मतलब है बाहर, बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब अपनी साइड निकल रहा है, क्योंकि अपन को एग्जाम में ऐसे मिलेगा। तो ये तरफ बाहर की साइड, नीचे की तरफ जो दिख रहा है नहीं, उसको बोल देंगे नीचे की साइड, मतलब अंदर की साइड बोल देंगे अपन, बाहर हो गया। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा भाई, ऐसे 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 करके, ऐसे करके मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे आप अंदर, इसको क्या बोलेंगे, बाहर अंदर। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा, मान लीजिए आपको ऐसी चीज़ मिल जाए, कभी आपको ऐसी चीज़ मिल जाए तो आप पता कर लेंगे, इसका मतलब होता है बाहर की साइड, इसका मतलब होता है अंदर की साइड। तो कोई आप देख लेंगे, देख के पता चलेंगे कौन सा बाहर है कौन सा अंदर है। लोग बाग देखेंगे प्लेन को उठा के, आपको प्लेन को उठा के देखना नहीं है, क्योंकि प्लेन को उठाएंगे तो वहाँ पर 3D ज्योमेट्री थोड़ी ना मिलेगी आपको, 3D में आपको कुछ मॉलिक्यूल मिलेंगे नहीं, एग्जाम पे मिलेंगे, बिल्कुल कागज पे मिलेंगे। तो आपको इनसे इंडिकेट करना पड़ेगा कि बाहर है कि अंदर है, क्या दोनों चीज़ें आपको समझ में आएगी, क्या बिल्कुल समझ में आएगी। उसके बाद में आपको पता है कि आपको कौन सा sp3 कार्बन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मतलब sp3 मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ पे देखो sp3 है, सारे 4 4 4 sp3 है। तो भैया sp3 में क्या होता है ना, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, sp3 में भैया आपको ये चीज़ ना बताओ कि इसको और इसको मैं एक वी मान लूँ, ये वाला एक वी, एक वाला एक वी, ठीक है, एक वी दो वी से मिलके बनता है कि नहीं बनता, कैसे बनता है मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो ये वाला वी होता है, एक ये वाला वी होता है कि नहीं होता है। sp3 बनता है कि नहीं बनता, देखो कार्बन, इधर दो चीज़ जुड़ी, इधर भी दो चीज़ जुड़ी, तो इसको कार्बन हटा दो, सेम ऐसी चीज़ मिली कि नहीं मिली आपको, दो वी मिल रहे कि नहीं मिल रहे आपको। जब दो वी आपको समझ में आ चुके हैं तो इतना बताना कि जो ऊपर वाले हैं उसको बोलते हैं भैया अंदर वाले वी हैं, और नीचे वाले जो है वो बाहर वाले हैं। ये बाहर की तरफ आ रहे हैं दो वी, मतलब आप इतना समझो, आपको sp3 कोई सा भी मॉलिक्यूल मिलता है तो उसमें आपको दो इधर जुड़ेंगे, दो इधर जुड़ेंगे, क्या जुड़ मिलेंगे, दो इधर मिलेंगे आपको, दो इधर मिलेंगे। तो दो को अंदर समझना, दो को बाहर समझना, सिंपल समझ में आएगी आप लोगों को चीज़। चार आपको टांगे मिलेगी, तो चार टांगे क्या होगी, दो ऊपर रहेगी दो नीचे रहेगी, कहाँ रहेगी, दो तो ऊपर रहेगी दो नीचे रहेगी। ये प्लेन है, प्लेन के दो ऊपर टांगे कहाँ रहेगी, दो ऊपर प्लेन में टांगे रहेगी, ठीक है, दो नीचे रहेगी नहीं, ये वाला प्लेन है तो दो नीचे आपको मिली, दो मिल रही है नीचे आपको, बिल्कुल मिल रही है, दो नीचे मिलेगी दो ऊपर मिलेगी आपको टांगे। इस तरह से देखना वी के फॉर्म में। ये वाली चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक चीज़ें जो बेसिक मैंने आपको बताई है, इन बेसिक से आपका टॉपिक बिल्कुल हाथ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा हमें मैं बता दूंगा, आगे एक एक चीज़ समझा दूंगा आपको, कैसे समझाऊंगा बता दूंगा, ठीक है जी। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूँ किसके, प्लेन ऑफ सिमेट्री के। तो बेसिक चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी आपको, ठीक है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे काटना कैसे काटता है, ठीक है। क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया CH3 कार्बन, CH3H लिया, उसके बाद मैंने क्या लिया H। अब मेरे को इतना बता दो, क्या इसको कैसे काटेंगे आप लोग, हाँ बताओ इसको कैसे काटेंगे भाई, बताओ सिंपल भाषा में बताओ कि मैं कैसे काटूंगा। मेरे को एक जगह से काटना है, कैसे भी मैं काट के मेरे को बराबर इक्वल चीज़ें मिलनी चाहिए। मैं कैसे काटूंगा, मैं ऐसे काटूंगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं कैसे काटूंगा, मैं ऐसे काटूंगा, तो भैया मेरे को एक तरफ तो दो CH3 मिल के, दो H मिल के, गलत रॉन्ग हो जाएगा, नहीं मिल रहा। फिर मैं कैसे काटूंगा, ऐसे काटने की कोशिश करूंगा, ऐसे काटूंगा। तो मेरे को बताओ, सिंपल बताना, बिल्कुल भी सिंपल भाषा में, मैं इसको ऐसे काट दूंगा तो मेरे को कार्बन मिला, CH3H मिला, कार्बन मिला, CH3H मिला, मतलब इसमें POS होगा, क्योंकि आपको दो बराबर पार्ट मिल रहे हैं, सिमिलर पार्ट मिल रहे हैं, तो मैं इसको POS बोल दूंगा कि यहाँ पे POS प्रेजेंट होगा। अगला लो, CH3 CH3H
क्या इतना किया आप लोगों ने? बिल्कुल सिंपल है। क्या चीज़ है? बिल्कुल सिंपल होगी। इसको क्या बोलते हैं? इस पाई को हॉरिजेंटल, इसको वर्टिकल, इसको हॉरिजेंटल। क्या बताओ मेरे को, जीआई प्रेजेंट है कि इसमें? बिल्कुल प्रेजेंट होगी जीआई। तो देखो ये वाली दोनों प्लेन सेम में आ रहा है। क्या इसको काटने की चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसको काटूंगा कैसे? तो भैया दो प्लेन सेम आ रही है, दोनों देखो इसे काट दूंगा बीच में से काटूंगा। तो मेरे को बताओ, मैं यहाँ से काट दूंगा इसको। काटने के बाद देखो दो कार्बन के साथ इधर, दो कार्बन के साथ इधर, सेम सेम चीज़ आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। तो यहाँ पे क्या बोल दूंगा? पीओएस प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। सेम सेम चीज़ें देखनी है आपको, बस बनाना चाहिए कैसे कैसे काटेंगे आप। अगला क्वेश्चन ले लो यार। अगला क्वेश्चन क्या ले लेंगे आप? अगला क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे मैं लेता हूँ कार्बन कार्बन, ठीक है। इस चीज़ में समझना आप लोग, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, ठीक है, इतना समझो आप। अब बताओ इसको कैसे काटेंगे? इसको ऐसे काटेंगे, अलग आएंगे? ऐसे भी नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे डबल कार्बन आ रहे हैं, दो कार्बन आ रहे हैं इसको, तो भैया इसको काटने का एक नज़रिया मेरे पास में मिलता है आप लोगों को। वो क्या मिलता है? इसको बोलते हैं अगला। मैं बोलूँगा इसमें भी पीओएस होगा, ठीक है जी, पीओएस होगा। वो पीओएस कैसे होगा? इसको मैं कैसे काटूंगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ये वाली चीज़ दे रखी है, ठीक है, समझना, प्लेन देखना कि मैं ऐसे काटूंगा। ऐसे काटने के बाद देखो इधर कैमरे का जो निशान है वो आ जाएगा, इधर प्लेन आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे काटूंगा, इधर भी कैमरा, इधर प्लेन आ जाएगा, दोनों ऑप्शन नहीं है। तो मैं इसको कैसे काटूंगा? इसको मैं काटूंगा, सिंपल बताना मेरे को। मैं इसको काटूंगा भाई ऐसे 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 करके, इसके दो चीर कर दूंगा। मैं इसको चीर दूंगा भाई, इसमें चीरना बोलते हैं ना। ऐसा करके इसके मैं क्या करूंगा? दो स्लाइड कर दूंगा, बीच से दो स्लाइड में कर दूंगा। तो दो स्लाइड करने के बाद देखो कैमरा इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा। तो इस वाले कट को क्या बोलते हैं अपन? स्लाइस कट बोलते हैं। स्लाइस कट बोलते हैं अपन इसको। समझ आई चीज़ आपको कैसे काटेंगे? जैसे वाला रिमोट है, ठीक है, सपोज करो इसको मैं कैसे काटूंगा? इधर अलग है प्लेन, है ना। तो ठीक है, आप इतना समझ लेना। इसको मत लो यार, इसको लो आप, तो ठीक है। चलो ये वाली चीज़ है, इसको भैया इधर से काटूंगा उल्टा हो जाएगा, इधर से काटूंगा उल्टा हो जाएगा। इसको मैं कैसे काटूंगा? बीच से काटूंगा। तो बीच में से काटूंगा तो भैया ऐसे फट जाएगा। ये फटने के बाद में दो, आपको देखो ये बात मिला, ठीक है। इधर सेम है, ऐसे भी नहीं काट सकता मैं, ऐसे भी नहीं काट सकता, बिल्कुल चीज़ें नहीं मिलेगी। इधर अंगूठा आ जाएगा, इधर फिंगर्स आ जाएगी छोटी वाली, ठीक है। तो मैं इसको कैसे काटूंगा? बीच से काटूंगा इसको मैं, ठीक है। यहाँ से बीच से काटूंगा तो इसे फट जाएगा। ये फटने के बाद में फटता पड़ता ऐसे हो जाएगा। देखो सेम चीज़ आई कि नहीं आई? सेम चीज़ आई कि नहीं आई? बिल्कुल। तो इसको क्या बोलते हैं? स्लाइड कट बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? स्लाइस कट। तो स्लाइस कट से भी आप पीओएस को प्रेजेंट दिखवा सकते हैं। ये वाला चीज़ करना पड़ेगा आपको, सिंपल भाषा में बस इतना कर लो, काम आपका आराम से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अगला ले लो। अगला कौन सा लेंगे? अगला लेंगे अपन साइक्लिक कंपाउंड्स में। अगर मान लीजिए आपको साइक्लिक कंपाउंड्स कभी मिल जाए, जैसे मिल जाए आप लोगों को ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन ऐसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है। बताओ इसको कैसे काटूंगा? यहाँ से ऐसे ऐसे काट दूंगा। पीओएस मिलेगा ही नहीं मिलेगा? सेम सेम चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही, ठीक है। कभी 6 कार्बन ले ले मैंने, 6 कार्बन ले लिया, तो इसको कैसे काटूंगा भाई? मैं इसको ऐसे काट दूंगा। बताओ सेम चीज़ मिल रही कि नहीं मिल रही? मिल रही है। तो मैं इसको क्या पीओएस लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? लिख दूंगा कि इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। कभी कभी मान लीजिए आपको 5 कार्बन मिल चुके हैं, 5 कार्बन मिलेंगे तो आप कैसे काटेंगे? ऐसे काटेंगे, ऐसे ऐसे। सेम चीज़ मिल रही ये वाली बीच से कटेगा ऐसा, इसको पीओएस लिख दूंगा कि नहीं लिख दूंगा? कभी कभी आपको 3 कार्बन मिल जाए भाई, 3 कार्बन मिल जाए तो आप कैसे काटेंगे? ऐसे ऐसे काट देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पीओएस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कार्बन काटना आपको सेम सेम चीज़, इसमें क्या दिक्कत है भाई? कटना आ रहा है आपको, आराम से काट देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कभी कभी अगर मान लीजिए इस तरह से चीज़ मिल गई आपको, इस तरह से ये वाली Cl, अब बताओ मेरे को, दिक्कत हो चुकी है यहाँ पे। अब इसका मतलब है डॉट लाइन आ रही है, ठीक है। इधर देखो ये डॉट लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या होता है? अंदर। ये सॉलिड आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल सॉलिड आ रही। इसका मतलब होता है बाहर। इसका बाहर होता है, इसका अंदर होता है। मैंने आपको चीज़ समझाई थी, कहाँ पे समझाई थी? देखो, अंदर, इसका बाहर। डॉट का मतलब अंदर, और जो सॉलिड है उसका मतलब बाहर। सॉलिड का मतलब बाहर, इसका अंदर। कई चीज़ समझ में आएगी आपको। अब बताओ इसको कैसे काटेंगे अपन? इसको काटने का एक ही तरीका हो सकता है अपने पास में। तरीका क्या होगा कि इसको भी अपन कैसे काटेंगे? क्या अपन ऐसे ऊपर से काटेंगे क्या? एक आधा प्लेन में इधर नीचे, कैसे? क्या ऐसे काटेंगे क्या? नहीं। ऐसे काटेंगे? हाँ काट सकते हैं। क्या स्लाइस कट कर सकते हैं क्या? स्लाइस नहीं करेंगे। क्या करेंगे इसमें? ऐसे काटेंगे। ऐसे काटने के बाद आधा आधा फट जाएगा। ये फटने के बाद में क्या पीओएस प्रेजेंट होगी? इसमें प्रेजेंट होगी, बिल्कुल। इस तरह से आपको देखनी है चीज़ें, साइक्लिक वगैरह कुछ भी चीज़ें हैं इतना देख, बस आपको प्लेन देखना है, सेम प्लेन में आपको चीज़ें मिलना चाहिए, इतना हो जाएगा, जिसमें आपका काम हो जाएगा। बस डिवाइड करना है 2 चीज़ों में, ठीक है जी। अब अगला जो अपना था, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा? COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री,
सेंटर ऑफ सिमेट्री की मैं बात करूंगा, किसकी? सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री से आप क्या समझते हैं कि भैया आपको कोई से भी कट लगाओ आप, ठीक है, कोई सा भी कट लगाओ लेकिन उसका सेंटर एक होना चाहिए, मतलब उस सेंटर से गुजरना चाहिए, ठीक है। मैं मान लेता हूँ सेंटर मेरा ये वाला है, मैं इधर से कट लगाऊं, इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं, कैसे भी लगाऊं, मतलब सेंटर सेम मिलना चाहिए मेरे को। वो कैसे मिलेगा भाई? कि अगर मान लीजिए सपोज करो ये वाला जो मेरे पास में कोई सा भी मॉलिक्यूल है, तो इसको मैं काटूंगा कैसे? इसको मैं ऐसे काट सकता हूँ, सेम चीज में ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, लेकिन दिक्कत क्या है? इसका सेंटर सेम आना चाहिए। सेंटर तो सबका सेम आ गया, उसके बाद में जो अपन काट रहे हैं ना, तो इधर ग्रुप भी सेम आना चाहिए। क्या करेंगे? जो अपन को सेंटर तो डालना ही पड़ेगा सेम सेंटर में, लेकिन जो कट रहे हैं ना, इधर ग्रुप भी सेम आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? सपोज करो यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, सपोज करो यहाँ पे बी है तो यहाँ भी बी होना चाहिए, सपोज करो यहाँ पे सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, सपोज करो यहाँ पे डी है तो यहाँ भी डी होना चाहिए। तो देखो सेंटर इनका सेम मिला, बिल्कुल मिला। तो क्या इनको काट रहे हैं अपन, काटने के बाद में क्या इतना बताओ मेरे को सिंपल भाषा में कि यहाँ से ए मिला सेम है, डी डी मिला सेम है, बी बी मिला सेम है, क्या सी सी मिला सेम है, मतलब बहुत ईजी है सेंटर ऑफ सिमेट्री, बस इतना समझ लेना। कभी कभी अगर मान लीजिए तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे COS प्रेजेंट है, सारा कुछ मिल रहा है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, ये वाला क्यों यहाँ से काटेंगे, ये वाला कटे, ये वाला कटे, ये वाला कटे, इतने कट मिले आपको, तो उनको क्या लगेगा, एक यहाँ से ए सेम है, यहाँ से बी सारे सेम है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे सी और यहाँ पे डी अलग अलग दो ग्रुप आ गए ना, तो अपन को क्या करना है? ऐसा नहीं करना है कि भैया यहाँ पे दो तो सेम है, दो से सेम से मतलब नहीं है, सारा सेम होना चाहिए। सिमिलरिटी तभी तो आती है ना भैया। सिमिलरिटी कब आएगी? जब सारे सेम हो। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे देखो सी और डी, मतलब ये वाले डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप आ चुके, तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे कॉस प्रेजेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप आ चुके, सेंटर तो इनका सेम मिल रहा है मेरे को, लेकिन जो ग्रुप है ग्रुप वो अलग अलग आ चुके, तो इसको मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं बोलूँगा, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलूँगा। बस इतना ईजी है जिसमें आप कर लेंगे, मजा आ जाएगा आपको। सिंपल भाषा में तो बस इतना ही है, बस आप कर लो। कभी कभी जैसे मान लीजिए ऐसे मिल जाए आपको कार्बन 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 कार्बन, अब मेरे को बताओ कौन सा? हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो अलग अलग सेम प्लेन में नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कॉस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कभी कभी मान लीजिए, बस इनको ध्यान रखना ना इस चीज़ को, आपको दोनों सेम प्लेन मिलना चाहिए ना। अगर नहीं मिला, कभी कभी ऐसे मिल जाएगा आपको, जिनको बोलते हैं ना पीसर प्रोजेक्शन, पीसर ऐसे लिखते हैं ना, तो इनका बताओ इसमें भी कॉस प्रेजेंट नहीं होता है कभी भी। हमेशा ध्यान रखना कॉस का ए होता है सबसे बेहतरीन। हमेशा आपको दो ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो ऐसा मिलेगा, बस इसमें देख लेना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ रहा है, मतलब अलग अलग प्लेन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं होगा। अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आ जाएगा तो फिर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आपको नहीं करना है। कभी इस तरह का आ जाए आपको इस तरह का, तो आपको भी कॉस प्रेजेंट नहीं दिखवाना है। बस ये दो ही तरह का क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, बस इतना कर लेना इसमें से सारी चीजें। तो मतलब ये वाला अपना थ्योरेटिकल पार्ट था, जो थ्योरेटिकल पार्ट आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। अब अपना कंसेप्चुअल चलेगा, कंसेप्ट चेकेंगे, क्वेश्चन करेंगे, काम आपका बनता जाएगा, इजी वे में बनता जाएगा, नो टेंशन। बिल्कुल क्लियरली आपका बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन से फॉर्म में समझेंगे। सी लिया, यहाँ पे मैंने H जोड़ा, यहाँ पे Cl जोड़ा, ठीक है, ClH। अब बताओ इसको कैसे कैसे काटूंगा मैं काट दूंगा ऐसे। ये वाला प्लेन क्या सेंटर सिमेट्री मिल रही है, दोनों प्लेन सेम है, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम है। क्या मैं इधर से भी काट दूँ, दो जगह से मेरे को मिल रहा है, तो दोनों तरफ सेम सेम ग्रुप मिल रहे हैं। लो कॉस होगा इसमें प्रेजेंट, होगा कि नहीं होगा? कॉस प्रेजेंट होगा, बिल्कुल होगा। इस तरह से कर लेना, बस इतना देख लेना, ग्रुप सेम देख लेना, इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट डालना, हेडिंग डालना, सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपना है वो कायरल सेंटर। क्या है भाई? वो अपना है कायरल सेंटर, ठीक है। कायरल सेंटर को अपन करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। वो कैसे करेंगे जी भाई? एक इंपॉर्टेंट सी चीज मैं बता दूं, कायरल का मतलब क्या होता है? कायरलिटी कहाँ पे आती है? कायरल का मतलब होता है, कायरल सेंटर कुछ भी नहीं होता। कायरल का मतलब है, कायरल का क्या मतलब है भैया कि आपको देखना है कौन सा sp3 मॉलिक्यूल होना चाहिए, sp3। अब sp3 में मतलब आप समझ रहे हो ना, एक पॉइंट मिलेगा, मतलब कार्बन मिल गया आपको। इस कार्बन से चारों चीजें, चार बॉन्ड होना चाहिए, चार बॉन्ड हो गए बिल्कुल। तो इसको क्या होगा? sp3 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। लेकिन ये चार बॉन्ड से जो ग्रुप जुड़े रहेंगे ना, ये वाले ग्रुप्स, ये ग्रुप क्या होना चाहिए? सारों अलग अलग होना चाहिए। अगर इस कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? कायरल कार्बन बोल दूंगा, ठीक है। सॉरी, इसको क्या बोल दूंगा मैं? इसको बोल दूंगा कायरल सेंटर। ये सेंटर है, इस सेंटर कौन सा है? कायरल है। और मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, कभी यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिल जाए, कुछ भी चीज आपको मिल जाए ना भाई, सिंपल भाषा में, तो आप बता देना कि यहाँ पे कायरल सी है, तो मैं इसको कायरल कार्बन बोल दूंगा।
सेंटर कौन सा है, कार्बन है, तो कायरल कार्बन में बोल सकता हूँ ना, और सेंटर तो यही सही है। सेंटर में क्या है, कार्बन है, तो कभी कभी कायरल कार्बन आ जाए तो दिक्कत मत लेना कि कायरल कार्बन क्या होता है, कभी कभी आपको आ जाए कायरल सेंटर, तो दोनों चीज सेम होती है भाई, क्योंकि कायरल सेंटर ये वाला ही है, तो यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल है, कायरल है। कभी कभी मेरे को बताओ, मेरे ऊपर 4 बॉन्ड बने हुए हैं अलग अलग है, तो मेरे को क्या बोलेंगे भैया, ये सेंटर जो है कायरल है, कायरल सेंटर है, लेकिन मेरा नाम लोकेश है भाई, तो ऐसे बोल देंगे कायरल लोकेश है। लोकेश कौन सा है, कायरल है, कायरल सेंटर है, मतलब कायरल लोकेश है। क्या इसमें अलग अलग चीज़ है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये चीज़ समझ में आई कि आपको, इसके बाद में आपको समझने की जरूरत है कि मैं बोलूँगा, बिल्कुल भी नहीं। कायरल का मतलब अपन को sp3 देखना होगा, उसके बाद में जो 4 बॉन्ड बने रहेंगे उनके जो ग्रुप रहेंगे वो सेम नहीं होना चाहिए, सारे अलग अलग होना चाहिए, तो उसमें कायरन कहला जाएगा। बहुत ईजी और आसान भाषा में कर लेंगे अपन। थोड़ी सी लाइन लिख लो, लाइन क्या बोलती है, sp3 सेंटर विच are having 4 different group। बस जिसमें काम हो जाएगा आपको, इतना लिख लो। ठीक है, कुछ एग्जांपल में बता देता हूँ। ये कार्बन लिया, इसके ब्रोमीन जोड़ा, फ्लोरीन जोड़ा, क्लोरीन जोड़ा, आयोडीन जोड़ दिया। लो जी भाई, 4 ग्रुप है, अलग अलग है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन अलग अलग है, चारों अलग है, तो मैं इसको क्या बोल लूँगा, कायरल बोलूँगा। कायरल सेंटर बोल दो या कायरल कार्बन बोल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये वाला लिया मैंने, यहाँ पे मैंने जोड़ा CH3, यहाँ पे जोड़ा फ्लोरीन, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने जोड़ा LO Cl, और मैंने यहाँ पे जोड़ा H। अब बताओ मेरे को, क्या चारों ग्रुप अलग अलग है, फ्लोरीन अलग अलग है। अब इसको बोलेंगे तो ये अंदर की साइड है, बाहर की साइड है, बाहर की साइड है, ये कौन सा साइड है, अंदर की साइड है कि नहीं, बिल्कुल अंदर की साइड है। चारों ग्रुप अलग अलग है कि नहीं है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कायरल सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ समझना जाना। ऑप्टिकल इनेक्टिव एक्टिव होगा, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको क्या देखना पड़ता है, ये वाली चीज़ देखनी पड़ती है। ऑप्टिकल एक्टिव के पीछे एक ही रीजन होता है, कायरल कार्बन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी कैसा क्या हो जाएगा कि कायरल कार्बन जहाँ पे प्रेजेंट होगा ना, वो भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, वहाँ पे अपन क्या देखेंगे, POS देखेंगे, COS देखेंगे, पोस्ट कोस्ट देखना पड़ेगा अपन को उसके बाद में। ठीक है, कभी कभी तो कायरल कार्बन से आपका आपसे निकल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, उसके पीछे रीजन क्या होता है, POS कोस वाला, मतलब वहाँ पे पोस्ट कोस्ट नहीं मिल रहा होगा आपको, इसलिए वो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ऑप्टिकल एक्टिव होने की शर्त भैया केवल कायरल कार्बन होना ही प्रेजेंट नहीं है, उसके पीछे है तो है ही सही, 90% काम यहाँ से हो जाएगा, लेकिन 10% का रीजन वहाँ पे होता है, तो उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा। 100% कभी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। कायरल कार्बन से कभी कभी क्वेश्चन होने की संभावना होती है कि रॉन्ग हो जाए। बस कायरल कार्बन इतना समझ लिया आपने, आया कि नहीं आया, आया बिल्कुल आया। चलो अगला लो, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लेंगे, जैसे मैं लेता हूँ ये वाला जी। तो सबसे पहले मेरे को इतना बताओ कि इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है। आप बोलोगे भैया एक कार्बन एरा, एक कार्बन एरा, एक कार्बन एरा, एक कार्बन एरा, 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन है तो इसमें कायरल कार्बन कितने हैं? कायरल कार्बन का मतलब कि भैया जिसके सारों ग्रुप अलग है, तो सिंपली ये वाला कार्बन, ठीक है, इससे एक इधर जा रहा है, इसके बाद इसके भैया H जुड़ेंगे, 3 H जुड़ेंगे, नहीं जुड़ेंगे, सेम जुड़े रहेंगे। इससे बताओ H जुड़ेंगे, H जुड़ेंगे, 3 H जुड़े रहेंगे, 3 सेम आ रहा है भैया, 2 तो नहीं होगा। लेकिन मैं बात करता हूँ इसकी, ठीक है, इसकी मैं बात करूंगा, सिंपल बताना मेरे को, सिंपल बताना क्या हो जाएगा भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, 2 क्या जोड़ेंगे, H जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा। क्या मेरे को बताओ इसमें कितने कायरल कार्बन है? यहाँ पे 3 ग्रुप सेम, यहाँ पे 2 ग्रुप, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब इसमें तो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है भाई, एक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना, एक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भैया चारों ग्रुप अलग है ही नहीं। भी तो रॉन्ग हो गया आपका आंसर, बिल्कुल रॉन्ग हो गया। तो कभी अगर मान लीजिए मैं ऐसे लूँ और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ Br। अब मेरे को बताओ कि भैया इसको देखा आपने, ये वाला नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ये भी सेम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेंगे, ये भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसको देखते हैं, इसको क्या देखेंगे कि देखो 1 2 3 आ रहा है, यहाँ पे क्या जोड़ेगा, हाइड्रोजन। तो बताओ सेम हो सकता है कि ये वाला अलग, ये वाला अलग, यहाँ पे CH3 जुड़ता है, यहाँ पे CH2 CH3, ये भी अलग है, ये भी अलग है, चारों अलग है। तो भैया इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको बोल देंगे कायरल कार्बन। मिला कि नहीं मिला, एक कायरल कार्बन होगा कि नहीं, यहाँ पे एक होगा। समझ में आई चीज़ आपको? यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे यहाँ था, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्रुप सेम हो गए, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, इसके चक्कर में मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे इसकी जगह यहाँ क्या जोड़ दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया इसमें। तो कायरल कार्बन बना कि नहीं बना? समझ में आया आपको कायरल कार्बन क्या होता है? चारों ग्रुप अलग होना चाहिए। ऐसे करो यार काम। ये वाला क्वेश्चन लो, ये वाला ले लीजिए, है ना। ये वाला लेने के बाद इतना बताओ मेरे को, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ Cl, ठीक है, यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ OH। अब मेरे को बताओ कहाँ पे होगा, कि इसमें ये तो होगा ही नहीं,
क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये भी नहीं होगा भाई। 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे। इसके बाद करो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये भी नहीं होगा। इसके भी नहीं, 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसके देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये भी नहीं होगा। लेकिन देखो यहाँ पे 3 चीज़ें अलग अलग जुड़ रही है, 1 2 3 1 2 3 2 चीज़ें जुड़ रही है। यहाँ पे मैं क्या जोड़ूंगा, हाइड्रोजन जोड़ूंगा। लेकिन आगे जाऊंगा, यहाँ पे 3 चीज़ें जुड़ रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ूंगा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, ये भी नहीं होगा। तो मेरे पास में भैया 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। 2 ऑप्शन को मैं चेक करूंगा, ये वाला। देखो 1 2 अलग, इधर अलग, इतनी बड़ी चेन अलग अलग हो गया, मतलब भैया ये भी होगा कायरल कार्बन। 1 पॉइंट मेरे को मिला। उसके बाद में इधर 2 कार्बन 3 कार्बन की चेन है, इधर 4 5 कार्बन की चेन है, इधर 2 अलग है, तो भैया ये भी होगा कि नहीं होगा। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिला, 2C कायरल कार्बन। मेरे को 2 सेंटर मिले कायरल कार्बन के, ठीक है। मिला कि नहीं मिला कायरल कार्बन, मतलब 4 ग्रुप अलग अलग ढूंढना है, बस ऐसे कर लेना। बहुत इजी है क्या, बिल्कुल सिंपल है क्या चीज़ है, बिल्कुल सिंपल है। आपको आई समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। तो कभी कभी अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए भाई आपके पास में, ऐसा आ जाए आपके पास में, ऐसा बताओ, तो अब बताओ इसमें क्या कायरल कार्बन होगा कि नहीं होगा, मेरे को बताओ। कायरल कार्बन होगा कि नहीं होगा, बताओ। कि इसमें 2 हाइड्रोजन नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन नहीं, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें जुड़ी हुई है। ये वाली चीज़ अलग है, ये वाली चीज़ अलग है, बिल्कुल अलग है कि नहीं, बिल्कुल अलग है, ठीक है जी। उसके बाद में H जोड़ दिया, ये चीज़ अलग, ये चीज़ अलग। अब इसको देखेंगे कि यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन चेन, यहाँ पे 2 कार्बन 2 कार्बन चेन। भैया ये दोनों ग्रुप तो अलग है, लेकिन 2 तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों तो सेम आ गया ना भाई, ये तो बिल्कुल सेम आ गया, क्योंकि यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, तो मतलब ये वाला नहीं होगा, रॉन्ग कर दो इसको। गलत है कि नहीं, बिल्कुल अलग है, यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं होगा। sp3 तो है, sp3 होने का मतलब कायरल कार्बन नहीं, sp3 तो है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 ग्रुप सेम आ चुके हैं। देखो CH2 दोनों सेम आ चुके हैं, तो भैया ये रॉन्ग हो जाएगा, मतलब sp3 कार्बन नहीं, मतलब इसमें कायरल कार्बन नहीं होगा। लेकिन कभी एक मान लीजिए ऐसे मिल जाए आपको, ऐसे करके, ऐसे यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ CH3, ठीक है जी। और मैं यहाँ पे क्या जोड़ देता हूँ, यहाँ पे जोड़ देता हूँ Br। अब मेरे को बताओ कि ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मेरे को बताओ क्या, सिंपल बताना, सिंपल भाषा में, कि ये वाला होगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो CH2 आ रहा है, इधर देखो CH3 आ रहा है, अलग आ रहा है। यहाँ पे जोड़ो H आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ मेरे को, आ रहा है। यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे Br मैंने जोड़ दिया, क्या 1 2 अलग अलग आ रही है, तो भैया ये वाला कार्बन होगा कि नहीं होगा, कायरल होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा। ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन को भी देखो, ये वाला कार्बन भी होगा कि नहीं होगा, ये वाला भी होगा, क्योंकि देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। 2 कार्बन आपको कायरल मिल चुके हैं, ऐसा देखना पड़ेगा। कायरल कार्बन निकालने के पहले आपको बस इतना देखना पड़ेगा, चारों ग्रुप अलग है या नहीं है। वो चारों ग्रुप अलग है तो काम आपका बन जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी और बेहतरीन तरीका है जो उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है मेरे ख्याल से। तो इस तरह से आप चीज़ें करेंगे, चीज़ें बनती जाएगी, बहुत आसान भाषा में बनती जाएगी, ठीक है जी। बस इतना कर लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे ख्याल से। तो अगर दिक्कत नहीं आई होगी, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि कायरल कार्बन ऐसा है कि भैया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RS कॉन्फ़िगरेशन और कायरल कार्बन निकालना आपको ऑप्टिकल एक्टिव के लिए बहुत जरूरी है। वहाँ पे अपना जो मेन पॉइंट है, अपना जो हेडिंग है ना, उसको दिखाने के पहले ये चीज़ सीखना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी आना चाहिए। कभी कभी ए वाली चीज़ आपको मिल जाए, ये वाली चीज़, बोलो कि कायरल कार्बन है कि नहीं, कहाँ कायरल कार्बन, तो लिखने दो मेरे को। OH हो गया, H हो गया, ठीक है जी। इतना कर लो, बस इतना बताओ क्या ये वाला कायरल कार्बन है क्या, ये वाला, बोलेंगे नहीं। यहाँ पे CH3 मतलब ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसकी बात करो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये भी कुछ अलग होगा ना, मतलब ये वाला कायरल कार्बन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन होगा। अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इतना देखो, ये वाला लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने जोड़ा CH3, यहाँ पे जोड़ा मैंने OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3। अब बताओ मेरे को इसमें कितने कायरल कार्बन है, कि ये वाला कार्बन है, OH जुड़ा, H जुड़ा, CH3 जुड़ा, ये अलग जुड़ा, OH जुड़ा, H जुड़ा, CH3 जुड़ा, इस वाले कार्बन से अलग जुड़ा, तो मैं बोलूँगा ये भी राइट है, ये भी राइट है, मतलब 2 कार्बन मिल जाएंगे आपको। 2C, ठीक है, 2C2, मतलब यहाँ पे 1C है भाई, यहाँ पे 1C है, आपको टोटल 2C करने पड़ेंगे, मतलब 2C कायरल कार्बन आपको मिलेंगे। कि इतना कर लिया तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत ईजी है, बहुत बेहतर तरीके से आप काम करेंगे, इस तरह से काम आपका बनता जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। कभी कभी मान लीजिए ऐसे आ जाए भाई, नाइट्रोजन आ गया, लोन पेयर है, यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा CH3, यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा CD3, यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा CT3।
हाँ बताओ मेरे को, क्या नाइट्रोजन के पास में 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं क्या, sp3 है कि नहीं, 1 2 3 4 sp3 है कि नहीं, sp3 है। उसके बाद अलग 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 तीनों चीज़ अलग है, तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कायरल कार्बन तो नहीं बोलूँगा, कायरल सेंटर बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे तो कायरल नाइट्रोजन आ रहा है, कायरल नाइट्रोजन आ रहा है, मतलब कायरल सेंटर है या फिर कायरल नाइट्रोजन है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा क्या कायरल नाइट्रोजन है, यहाँ बोलेंगे यस। आपसे पूछ लिया जाएगा क्या कायरल सेंटर है, यहाँ बोलेंगे यस। तो बिल्कुल इस तरह से काम करेंगे सारा चीज़ प्रोसेस। तो क्या आपको समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ, कायरल कार्बन निकालना है, कायरल सेंटर निकालना है, तो सिंपल कायरल सेंटर निकालना है भैया। क्या निकालेंगे अपन, कायरल सेंटर निकालेंगे तो चारों चीज़ें क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए कि नहीं, चारों चीज़ें अलग होना चाहिए, मतलब कायरल कार्बन या कायरल सेंटर कहलाएगा, कार्बन की आवाज़ ज़्यादातर होगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कायरल सेंटर निकालो, मतलब कायरल कार्बन निकालो, इतना देखना पड़ेगा, ठीक है।